सो हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल माय लवली स्टूडेंट्स वंस अगेन। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है डिफेंस एजुकेशन एकेडमी के इस चैनल पे। तो स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो भी बहुत सुपर एंड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज आज हम एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस पे करेंगे। जो हमने हमारा एक और चैप्टर कंप्लीट किया था विच इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो हमने टॉपिक या कॉन्सेप्ट या चैप्टर में कहूँ जिसको हमने कंप्लीट किया था, उसके आज हम एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस को देखेंगे एंड उनको करेंगे। ठीक है, बिकॉज कॉन्सेप्ट हमने बहुत अच्छे से समझा था, तो एमसीक्यूज में भी कोई प्रॉब्लम आई होप नहीं होगी या नहीं आएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसी के साथ आज की क्लास को। ओके, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को आज हम करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स के रिगार्डिंग बात करते हैं, जो हमने कॉन्सेप्ट्स के रिगार्डिंग बात की थी। सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन क्या होता है। अगर इसके रिगार्डिंग में बात करूं तो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ax प्लस बी इक्वल्स टू 0। लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब उसमें इक्वल्स टू का साइन आना चाहिए। वन वेरिएबल यानी कि एक वेरिएबल होना चाहिए, अदर रेस्ट वैल्यूज क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो इस फॉर्मूले में अगर देखा जाए तो जो x है वो एक वेरिएबल को दर्शा रहा है और a और जो b है वो एक कांस्टेंट को दर्शा रहे हैं। तो इस स्टेटमेंट को कौन सेटिस्फाई कर रहा है, एन इक्वेशन दैट इन्वॉल्व्स टू वेरिएबल्स। नो, वन वेरिएबल हम पढ़ रहे हैं यानी कि एक ही वेरिएबल होना चाहिए, चाहे वो कोई भी वेरिएबल हो। a हो तो पूरा a हो, b हो तो b हो, c हो तो c हो, x हो तो x हो, y हो तो y हो। तो यहाँ पे टू वेरिएबल्स बोल दिया, यानी कि पहला ऑप्शन वैसे ही गलत हो रहा है। दूसरा ऑप्शन हमसे क्या बोला जा रहा है, एन इक्वेशन दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म। एक ऐसी इक्वेशन जिसको इस फॉर्म में लिखा जा सके, ax प्लस बी इक्वल्स टू 0। एग्जैक्टली हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में लिखने का। ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड तरीका होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये जो फॉलोइंग हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सेटिस्फाई करता है। अगर देखा जाए फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। बिल्कुल सही आंसर ये है। क्यों बाकी के आंसर गलत है, क्यों, क्योंकि देखिए इसमें x की पावर 2 है और हमने एक चीज पढ़ी थी कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में जो भी वेरिएबल होगा उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी दैट शुड बी 1। 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 1 से ज्यादा उसकी पावर है यानी कि वो लीनियर इक्वेशन है ही नहीं। ठीक है, वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाता है अगर किसी की पावर स्क्वायर में होती है तो यहाँ पे इसकी पावर x की पावर 2 है, इसी वजह से ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। थर्ड में x y दो वेरिएबल दे दिए, x और y दोनों दे दिए, फोर्थ में भी x y दे दिए, इस वजह से ये तीनों ऑप्शन क्या है, गलत है। राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हाट इज द सॉल्यूशन टू द लीनियर इक्वेशन। ये हमें लीनियर इक्वेशन दिया है, इसका हमसे क्या बोल रहा है, सॉल्यूशन बताइए। ठीक है, लीनियर इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 11। अब वेरिएबल वाली टर्म तो यही रह जाएगी इक्वल्स टू 11, यहाँ पे प्लस का 5 है, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 5। तो 3x इक्वल्स टू 11 माइनस 5 6, x इक्वल्स टू 6 अपॉन में 3, 3 1 3, 3 2 6। सो हमारी x की वैल्यू कितनी आ रही है, 2, यानी कि हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, सो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन, किस तरीके से हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसके ऊपर हम बात करते हैं। ठीक है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। हमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 2x माइनस 7 इक्वल्स टू 9, यानी कि 2x इक्वल्स टू 9, माइनस का 7 है तो वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 7। ये साइन आई होप बहुत अच्छे से सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता होगा कि क्यों चेंज होता है। इसे हम ट्रांसफरिंग हम कहते हैं ना, हम वेरिएबल्स को या कांस्टेंट को जब हम ट्रांसफर करते हैं तो उसके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। दो मेथड से भी होते हैं, हम इनको नॉर्मली दोनों साइड से हमें उस चीज को खत्म करना होता है। तो अगर मैं यहाँ पे प्लस का 7 ले रही हूँ तो यहाँ पे भी मैं प्लस का साइन लूंगी। ठीक है, मैं दोनों तरीके से आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे 2x इक्वल्स टू 9 प्लस 7 हमारे पास कितना हो जाएगा, 16, यानी कि x इक्वल्स टू 16 डिवाइडेड बाय 2, 8 हमारी वैल्यू आ जाएगी। ये तो हमने तरीका कौन सा यूज किया, जब हम नंबर्स को या वेरिएबल को ट्रांसफर कर रहे हैं एक जगह से दूसरे, इक्वल टू 2 से ट्रांसफर कर रहे हैं, तो हमारा 8 आंसर आया। अब सेम इसी क्वेश्चन को अगर मैं दोबारा से करूं
2x माइनस 7 इक्वल्स टू 9। हमें दोनों साइड को बराबर करना है। अब यहाँ पे मेरे को x की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले मुझे 7 को खत्म करना होगा। तो 2x माइनस 7 है, तो माइनस 7 है तो मैं उसको कैसे खत्म कर सकती हूँ, प्लस 7 से। तो यहाँ पे भी प्लस का 7 लूंगी मैं। 2x, ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू दोनों को प्लस किया कितना आएगा 16। अगेन वही मेरा आंसर आ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2x है इक्वल्स टू 16 है, इसको भी 2 से डिवाइड करूंगी, इसको भी 2 से डिवाइड करूंगी, ये 2 से 2 खत्म हो गया, ये 8 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8। दोनों तरीके से मैंने आपको बताया है, बट ये वाला जो मेथड होता है ये थोड़ा सा हमारे लिए इजी पड़ता है। ठीक है, हमारा इसका राइट आंसर क्या है, आंसर 8। ठीक है, आंसर 8 हमारा इसका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सॉल्व, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब देखिए यहाँ पे हमें संख्या क्या दी है, 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 2x प्लस 9। वेरिएबल को एक साइड लेकर आ जाएंगे, तो 5x प्लस का 2x है, माइनस 2x इक्वल्स टू 9 प्लस का 3 है, माइनस का 3 हो जाएगा। एग्जैक्टली 5 में से 2 माइनस हुआ 3x, 9 में से 3 माइनस हुआ 6, x इक्वल्स टू 6 अपॉन में 3। हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ, इसका हमसे सॉल्यूशन मांग रहा है, इसको भी सॉल्यूशन कर देते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूशंस के लिए तो यहाँ पे हमारे पास 4x माइनस 2 इक्वल्स टू 12 है। तो पहले तो हम इनको सॉल्व करेंगे। हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था मोनोनोमियल को बाइनोमियल के साथ किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ओके, किस तरीके से हम मोनोनोमियल को बाइनोमियल के साथ सॉल्व करते हैं। तो 4 into x, what will we get, 4x minus 4 2 जार 8 equals to 12। तो 4x यही रह जाएगा हमारा 12, माइनस 8 है वहां जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे कितना आएगी हमारी वैल्यू 20 एंड x इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5। अगेन बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप ये चीज समझ पा रहे होंगे आप लोग किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं लीनियर इक्वेशंस को, किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं लीनियर इक्वेशंस को। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको क्या करूंगी। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, नंबर इज 5 मोर देन ट्वाइस अनदर नंबर। हमें पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ठीक है, ज्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, a number is 5 more than twice another number। another number को हम क्या सपोज कर लेते हैं, let another number x सपोज कर लेते हैं, उसका ट्वाइस यानी कि 2x, 5 मोर यानी कि 5 ज्यादा, प्लस का 5 हो जाएगा। इफ द नंबर इज 13, अगर वो नंबर 13 के बराबर आ रहा है, व्हाट इज द अदर नंबर, तो अदर नंबर क्या होगा, तो 2x हमारी इक्वेशन बन गई, 13 माइनस का क्या हो जाएगा 5, तो 2x इक्वल्स टू 13 में से 5 माइनस करेंगे बट वी विल गेट 8, x इक्वल्स टू 8 अपॉन में 2। हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी। ठीक है, हमसे क्या बोला है, अ नंबर इज 5 मोर देन मतलब ज्यादा है, ट्वाइस अदर नंबर, अदर नंबर का अगर हम ट्वाइस करते हैं तो अदर नंबर हमने क्या सपोज कर लिया x, उसका ट्वाइस क्या होगा 2x, 5 उससे ज्यादा है यानी कि प्लस 5, तो रिजल्ट क्या मिल रहा है हमें 13 इक्वल्स टू 13। फिर इक्वेशन ये हमारी जो बनी इसको हमने सॉल्व किया, वी विल गेट आंसर 4। x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ 7x इक्वल्स टू 35 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। x यहीं पे रह जाएगा, 7 वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो 7 5 जार 35। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, a linear equation is given by 9x plus 6 equals to 3x plus 18, what is the value of x, x की वैल्यू क्या होगी। ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, 9x plus 6 3x plus 18, तो 9x यहाँ पे x को एक साथ कर देंगे, कांस्टेंट को एक साथ कर देंगे,
प्लस का है तो माइनस का 3x 18, प्लस का 6 है माइनस का 6 हो जाएगा। 9 में से 3 माइनस किया 6x, 18 में से 6 माइनस किया 12, x इक्वल्स टू 12 अपॉन में x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 2। आई होप ये चीज क्लियर हो रही होगी, समझ में आ रही होगी आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मोर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, और भी क्वेश्चन है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है लीनियर इक्वेशन की? सबसे पहले तो ऑप्शन ए, दे हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। एग्जैक्टली, जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता है उसके बारे में हमने बहुत अच्छे से बात किया था, डिस्कस किया था कि उनके सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है। दे हैव ओनली वन सॉल्यूशन, सिर्फ उनका एक ही सॉल्यूशन होता है, तो ये राइट है। दे कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली एज स्ट्रेट लाइन। एग्जैक्टली, उनको प्रेजेंट किया जा सकता है। द पावर ऑफ द वेरिएबल इज ऑलवेज वन। एग्जैक्टली, उनकी जो वैल्यू होती है, वेरिएबल की जो पावर होती है, दैट शुड बी वन। वन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर वो वन से ज्यादा है यानी कि वो लीनियर इक्वेशन नहीं है। देन दे ऑलवेज हैव टू सॉल्यूशन। नो नो नो, तो इसका जो गलत का जो राइट आंसर है, जो गलत ऑप्शन है वो है डी। उनके दो सॉल्यूशन नहीं होते, दे हैव ओनली यूनिक सॉल्यूशन। अगर x की वैल्यू में एक डालूंगी तो एक ही आंसर आएगा, उससे ज्यादा उसका कोई आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसका डी रॉन्ग आंसर है, मतलब नॉट एक वो प्रॉपर्टी नहीं है जो लीनियर इक्वेशन में होनी चाहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, हाउ मेनी सॉल्यूशन डज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैव। अभी हमने पढ़ा था सिर्फ वन सॉल्यूशन होता है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में सिर्फ वन सॉल्यूशन होता है। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x इन द इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है इसमें x का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, तो उस x के साथ कौन है, 7 है। 7 उसका क्या है, कोएफिशिएंट। ठीक है, माइनस का 7 क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन। ठीक है, नेक्स्ट हमसे क्या बोला जा रहा है, सॉल्व करना है। यहाँ पे x अपॉन में 5 है, x अपॉन में 5 है इक्वल्स टू 3, यानी कि x इक्वल्स टू 3 इंटू 5, सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। ठीक है, डिवाइड में तो वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, इसमें x की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 4 इंटू एक्स, 4x प्लस 4 5 20 इक्वल्स टू 40, तो 4x इक्वल्स टू 40, यहाँ पे प्लस का 20 है माइनस का 20 हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 40 माइनस 20 20, एंड ये 4 यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इनमें से कौन सा इक्वेशन है जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल शो कर रहा है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बाकी सब में इसमें x की पावर 3 दी है, इसमें x की पावर 2 दे रखी है, इसमें y और x दो वेरिएबल दे रखे हैं, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अब किस तरीके से हम उनको प्रैक्टिकली एप्लीकेट कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 5 मोर देन इट्स विड्थ। एक रेक्टेंगल है जो उसकी लेंथ है वो 5 मोर है उसकी विड्थ से। इफ द विड्थ इज x, व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ। अगर 5 गुना ज्यादा है तो कितनी होगी उसकी लेंथ, 5x होगी। अगर ब्रेथ x है और लेंथ 5 गुना ज्यादा है ब्रेथ का, तो 5 इंटू एक्स ही तो होगा, लेंथ कितनी आ जाएगी 5x आ जाएगी। ठीक है, कितनी आ जाएगी 5x आ जाएगी। ओके, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे टाइम्स नहीं बोला है, यहाँ पे मोर बोला है। ओके 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 ओके, यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे मोर बोला है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर ब्रेथ हमारी x है और लेंथ 5 मोर है तो लेंथ कितनी हो जाएगी, x प्लस 5 हो जाएगी। ठीक है, सॉरी, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। टाइम्स अगर बोला होता तो 5x होता है। ठीक है, यानी कि 5 टाइम्स, यानी कि 5 गुना, यहाँ पे 5 मोर बोला है यानी कि प्लस। ठीक है, ये मिस्टेक हो गई। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए। नेक्स्ट,
In a linear equation, ax plus b equals to 0. If a equals to 0, what can be said about the equation? उस इक्वेशन के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? अगर ax प्लस b इक्वल्स टू 0 है, जहां पे x की वैल्यू 0 दी है, यानी कि a इंटू 0 प्लस b इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे 0 प्लस b इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो क्या ये कोई सॉल्यूशन हुआ? तो इसका क्या क्या चांस? इट इज अ लीनियर इक्वेशन। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? नो। इट हैज नो सॉल्यूशन। यस, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इट इज नॉट अ वैलिड इक्वेशन। एग्जैक्टली, वैलिड इक्वेशन भी नहीं। इट बिकम्स अ कांस्टेंट इक्वेशन। नो, ठीक है, इसका इट बिकम्स अ कांस्टेंट इक्वेशन। अगर देखा जाए तो कांस्टेंट इक्वेशन होगी, इसमें 0 0 वैल्यू दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the equation 3x plus 9 equals to 6x plus 18 is solved, what is the value of x? x की वैल्यू निकालनी है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। 3x plus 9 equals to 6x plus 18, x की वैल्यू को एक साथ लेकर आ जाएंगे, 6x प्लस का है तो माइनस का 6x इक्वल्स टू 18 माइनस का 9, 3x माइनस 6x माइनस का 3x, क्योंकि बड़े नंबर का साइन लगता है अगर छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस हो रहा है। एग्जैक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल्स टू 18 में से 9 माइनस किया 9, तो x इक्वल्स टू 9 अपॉन में -3। हमारा आंसर कितना आएगा? -3 इज द राइट आंसर। -3 इज द राइट आंसर, ठीक, ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? इफ अ लीनियर इक्वेशन हैज द फॉर्म x अपॉन में a इक्वल्स टू b, व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर x? x का सॉल्यूशन क्या होगा? अगर x अपॉन में a है, इस तरीके से हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, तो x की वैल्यू क्या होगी? तो x यहीं पे रह जाएगा, ये a यहाँ पे डिवाइड में, तो वहां जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, यानी कि x इंटू ए बी, ठीक है। राइट ऑप्शन इज ए, राइट ऑप्शन इज ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमसे बोला जा रहा है? व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन टू द इक्वेशन? इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा इस इक्वेशन का? ठीक है, इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? ठीक है, ठीक है, इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? अगर मैं x को यहीं रहने दूं, ठीक है, और इन दोनों वैल्यू को मैं उधर लेके जाऊं, तो ये क्या हो जाएगा? ये प्लस में है तो ये माइनस में चला जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में हो जाएगा। इस तरीके से ax प्लस बी इक्वल्स टू 0 है, तो ax इक्वल्स टू प्लस का b है तो यहाँ जाके माइनस का b हो जाएगा, और ये a इसके साथ मल्टीप्लाई में तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या है इसका? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। तो ये था आज के हमारे, ये थे क्वेश्चंस, ठीक है, ये हमारी लास्ट स्लाइड है, करेक्ट आंसर इज बी, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास, आई होप समझ में आया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहीं मुश्किल नहीं थे अगर हमने कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो, ठीक है। तो ये चीज आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी, दोबारा से हमारा रिवीजन हो गया है एंड बहुत ही अच्छे से बच्चों ने रिमेंबर किया होगा हर एक क्वेश्चन को, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छे क्वेश्चंस एंड इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।